सहारनपुर रवाना होने से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातीय हिंसा के लिए यूपी की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने साथ ही सहारनपुर में हेलीपैड नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। माया ने कहा कि अगर मुझे कुछ होता तो बीजेपी सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से जाना चाहती थी, लेकिन मैं रोड से जाने के लिए मजबूर हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती के सहारनपुर पहुंचने से पहले ही गांव में आगजनी और पथराव हुआ, जिसमें दो पक्षों के कई लोग घायल हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती सहारनपुर पहुंची, जहां उन्होंने बड़ा गांव इलाके के शबीरपुर गांव में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास के लिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आगरा में शिवपाल का राजसी अंदाज देखने को मिला, जहां सुरक्षाकर्मी ने शिवपाल को करीब 8 बार जूते पहनाए और सपा कार्यकर्ता ने शिवपाल के कपड़ों पर लगे कीचड़ को अपने रुमाल से साफ किया। बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती को कुर्सी छोड़ने के बाद दलितों की याद आने लगी है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती को हुआ आंतरिक बुखार, जिसका इलाज नहीं है। महेंद्र नाथ ने साथ ही कहा कि नोटबंदी के बाद मायावती के नोट बेकार हो गए और उनकी पार्टी टूटकर बिखर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 25 अप्रैल को आजमगढ़ का संभावित दौरा है और मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में जिला प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर शहर की बदहाल सड़कों को सही किया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर के भडरिया गांव में सरयू नहर का बांध टूट जाने के कारण गांव में पानी भर गया, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगरा के हरि पर्वत इलाके में एक दबंग युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। गनीमत रही कि लोगों की नजर युवक पर पड़ गई और लोगों ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गोंडा में 3 साल की मासूम के साथ रेप की जघन्य वारदात सामने आई है। दरियापुर हरदोपट्टी गांव में एक युवक ने 3 साल की मासूम के साथ बिस्किट खिलाने के बहाने दुराचार किया और उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गया। मथुरा की माठ तहसील में डायरिया की चपेट में आने से दर्जन भर गांव के 13 बच्चों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग इस भीषण बीमारी से अस्पताल में जूझ रहे हैं। हाथरस के नगला जयलाल गांव में हो रही नाबालिग लड़की की शादी को पुलिस ने रुकवा दिया। लड़की के रिश्तेदार ने डायल 100 को फोन कर सूचना दी थी कि लड़की का पिता जबरन अपने नाबालिग लड़की की शादी करा रहा है। फर्रुखाबाद के बरौन गांव में एक पिता ने अपने मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मासूम ने अपने पिता से खाना मांगा था, जिससे गुस्साए पिता ने मासूम का गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया। संभल पुलिस ने डोडा अफीम तस्करों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। बनियाठेर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 128 बोरे डोडा अफीम के साथ 2 स्विफ्ट बरामद की है। बरेली के फरीदपुर थाना में देसी बम फटने से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बम निरोधक दस्ता बम को डिफ्यूज कर रहा था कि तभी गलती की वजह से बम फट गया। इलाहाबाद के नैनी इलाके में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो गया। फतेहपुर में दहेज हत्या के आरोपी परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन से मुलाकात की और इंसाफ की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।